हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उदय सेन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब नेक्स्ट चैप्टर, जो कि रहेगा आपका हेरिडिटी से रिलेटेड। तो चैप्टर का नेम क्या है? वो है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ऑलराइट, तो क्या चीज है, अब इसको हम देखते हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी जो है आपका, वो अगर बात करते हैं एज पर जो आपके क्या नाम एक थिंकर रहे हैं जिसका नाम है पीटरसन। अकॉर्डिंग टू देम अकॉर्डिंग टू हिम हेरिडिटी क्या है अभी? अकॉर्डिंग टू पीटरसन जो हेरिडिटी है आपका, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आपके एंसेस्टर्स के जरिए मिलता है। ठीक है ना? आपके एंसेस्टर्स के जरिए आपको मिलता है। अब एंसेस्टर्स के जरिए कैसे मिलता है, क्या है भाई? मतलब क्या है इसका मतलब? ये कि आपकी फैमिली के अंदर जो आपके एंसेस्टर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके दादाजी, उनके दादा के दादा, मतलब दादाजी के पिताजी, और सारे लोग वो आपके एंसेस्टर्स होते हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं कि हमें उनसे जो हेरिडिटी के जरिए मिलता है, वो सारी चीजें क्या होती हैं, मतलब यानी कि हमें उनसे कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई आपकी मैच मतलब आपका जो बिहेवियर या नेचर है वो आपके दादाजी से मिलता हो। ठीक है, आपका हो सकता उनके दादाजी से मिलता हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो आपका जो नेचर मतलब आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है आपके फादर से मिलता हो, है ना? इंटेलिजेंस आपके जो लेवल है वो आपके फादर से मिलता हो। और बात करें हम लोग आपके जो लुक्स हैं, है ना, मतलब लगभग सेम ही, मतलब आपको अगर हो सकता कि आप क्या हो ना, आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर है आपके फादर जैसा हो, है ना? तो ऐसा हो सकता है ना, आपकी आईज मतलब आपके मदर से मिलती हो, है ना, मदर से मैच करती हो आपकी नोज। तो ये सारी चीजें कॉग्निटिव स्किल्स वगैरह। ठीक है ना? तो ये वो कहते हैं, मतलब यानी कि अब ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखने का, जो पीटरसन है उनके वो क्या कहते हैं, आपकी जो हेरिडिटी यानी कि वो कॉन्सेप्ट जो कि आपके फैमिली से आपको या फिर एंसेस्टर से आपको मिलता है। ठीक है ना? तो वो ये कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इफेक्ट्स की, तो इफेक्ट्स में क्या वो चीजें हैं आती हैं जो कि हेरिडिटी, ठीक है ना, यानी कि मतलब जो इफेक्ट होता है वो हेरिडिटी का किस किस तरह से होता है। देखिए, फर्स्ट फर्स्ट जो इफेक्ट है आपका वो रहता है आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या, कि जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, आप देखिए जो आपका मतलब लुक्स वगैरह हो गया उससे रिलेटेड, और क्या बोलते हैं, मतलब अब ये कैसे होता है, ये आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका जीन्स के जरिए। ठीक है ना? क्रोमोसोम्स। ठीक है ना? और तो इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब जीन्स का, क्रोमोसोम्स का, वो आपके अंदर होता है आपके पेरेंट्स के जरिए। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं कि आपकी जो हाइट वगैरह हो गया, है ना, मतलब फॉर एग्जांपल हाइट आपके फादर की अच्छी होगी, आपकी मदर की अच्छी होगी, तो वो आपको हो सकता वो हो सकता है कि जाहिर सी बात है कि 100% आपको वो वैसा ही आपके साथ होगा। ठीक है ना? हेल्दी फिजिक होगी, आप टॉल हो गए, शॉर्ट हो गए, आपके जो पेरेंट्स हैं वो हेल्दी फिजिक है उनकी, तो वो आपको भी इम्पैक्ट करेगी। ठीक है ना? टॉल है या फिर जैसे भी है ना? तो उस वे में
आपको वो जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, है ना, उनके जीन्स के जरिए, ठीक है ना। और मतलब सिमिलैरिटी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी, पूरी 100% आपको देखो, ऐसा नहीं कि आप, ऐसा नहीं कि भी बिल्कुल ये 100% मैच हो जाओगे, कुछ ना कुछ सिमिलर चीजें मिलेंगी, बट ये है कि पूरी तरह से नहीं होगा, यानी कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये हो गया। अगर बात करते हैं इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंस, तो ये भी एक हेरिडिटी का फैक्ट, इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है, ठीक है ना, जो आपको मतलब पेरेंट्स के जरिए और उनके ऑफस्प्रिंग में दिखाई देता है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आईक्यू लेवल हो गया, मतलब आपके घर में मतलब फादर की आपके मैथ्स अच्छी है, मदर की अच्छी है मैथ्स, हो सकता तो आपकी भी मैथ अच्छी हो, है ना, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स बहुत अच्छी हैं, है ना, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, आरसी स्किल्स जो होती हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह वो अच्छा है, तो हो सकता है आपका भी अच्छा हो, है ना, मतलब चांसेस रहेंगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। इफेक्टिव लर्निंग, जो फास्ट लर्निंग की स्लो लर्नर है ना, कि वो भी इफेक्ट करेगा आपको, मतलब कि अगर आपके फैमिली में वो आपके फादर मदर वगैरह बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, तो हो सकता है आप भी जो है बहुत फास्ट लेवल के लर्नर हो, है ना, तो ये भी है, ठीक है। इंटेलिजेंस हमने डिस्कस किया ही ऊपर अभी, मतलब इसी को लेके, इसी में, ठीक है। एनालिसिस, हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम स्किल्स हैं, सॉल्विंग स्किल्स हैं, वो जो आपको पेरेंट्स से मिली हैं, वो एनालिसिस वगैरह, आप अब किसी भी प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मतलब जो इफेक्ट करेंगी आपको, है ना, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो गई, ये सारी चीज़ें, तो ये इंटेलिजेंस लेवल आपको इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। बात करते हैं अगर कैरेक्टर की, कैरेक्टर की बात करें, अगर नेचर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो डगवेल है, एक थिंकर हुए हैं, साइंटिस्ट कुछ भी कह दो, थिंकर साइंटिस्ट, ठीक है, डगवेल, डगवेल क्या कहते हैं कि हमें पेरेंट्स के जरिए ये भी मिलता है, मतलब मोरल वैल्यूज वगैरह, यानी कि मान लीजिए आपके फादर जो है वो काफ़ी वैसे हैं, क्या बोलते हैं, सिविलाइज्ड हैं बहुत ज़्यादा, शांत स्वभाव के हैं, तो हो सकता है आपके अंदर भी वो क्वालिटी डेवलप हो, है ना, जो कि आपके फादर के अंदर है। तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी इफेक्ट में, और देखते हैं कि क्या होता है, तो हम देखते हैं सिग्निफिकेंस, तो हम बात करते हैं अब किस चीज़ की, जो हेरिडिटी है उसका क्या सिग्निफिकेंस है और या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी क्या होती है कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसके उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और हमारी किस टाइप की एबिलिटी रहेंगी इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पेरेंट्स के ज़रिए क्या मिलता है, मतलब कि हम कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट या फिर कितनी हमारे अंदर पोटेंशियल है, हमारे अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, तो ये बहुत चीज़ें डिपेंड करेंगी हेरिडिटी के ऊपर, ठीक है ना। और ये हर एक चाइल्ड के अंदर अलग होता है, ठीक है ना, मतलब हर एक जो चाइल्ड है उसके अंदर डिफरेंट सारी चीज़ें रहेंगी, ये हर एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, ठीक है, मतलब हर एक बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें अलग होंगी, ऑलराइट। और अगर बात करें हम लोग, तो कुछ चीज़ें जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल आपके अंदर क्या होता है कि किसी के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है ना, मतलब कि देखा जाए तो कुछ चाइल्ड ऐसे रहेंगे जिनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव स्किल्स हों, है ना, क्रिएटिविटी उनके अंदर रहेगी। दूसरी चीज़ अगर बात करते हैं हम लोग, कुछ लोग एनालिसिस बहुत अच्छा कर पाते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी, एनालिटिकल इंटेलिजेंस उनके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, हेरिडिटी के अंदर, मतलब इस तरह से
किस तरह से इम्पैक्ट डालती है हमारे ऊपर हेरिडिटी। दूसरी चीज़ अगर बात करें कि हमारे अंदर ये मैच्योरेशन डिसाइड करती है, मतलब हम कितनी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है ना, कितना अंदर हमारे अंदर न्यूरॉन्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब कितना जल्दी न्यूरो पाथ्स डेवलप हो जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है ना, हम लोग मसल्स डेवलप कर लेते हैं, कितनी हमारे अंदर स्ट्रेंथ है। तो वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, हेरिडिटी डिसाइड करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात करते हैं हम लोग, तो वो हमारा टेम्परामेंट डिसाइड करती है। टेम्परामेंट डिसाइड करने का क्या मतलब है कि हमारी कैसी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी इन द सेंस कि आप मतलब वो नहीं कि गोरे हो काले हो क्या हो, मतलब पर्सनैलिटी इन द सेंस कि मतलब आपका व्यवहार किस तरह से है, आपका ठीक है बोलने का तरीका क्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ अगर बात करते हैं हम लोग, मतलब हमारा ये क्या बोलते हैं कि हमें क्या मिला है फादर्स मतलब अपने पेरेंट्स के ज़रिए और हमारे एंसेस्टर्स के ज़रिए। इसके अंदर अगर बोलें तो हमें हो सकता है कि हमारे अंदर जो है वो परसिस्टेंसी बहुत हो, क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंसी बहुत हो, अडेप्टबिलिटी हो, यानी कि हम माहौल के हिसाब से ढल सकें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जनरल एक्टिविटीज़ हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने पेरेंट्स और अपने एंसेस्टर्स के ज़रिए मिलती हैं ना। शाइनेस हो गया आपकी, मतलब आप एक्सट्रोवर्ट हो इंट्रोवर्ट हो, ठीक है ना। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। इरिटेबिलिटी, मतलब आपका व्यवहार किस इरिटेट तो नहीं है काफ़ी, या फिर आप जो है डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होते हो बहुत जल्दी, या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो बहुत जल्दी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हेरिडिटी, ठीक है ना, डिसाइड करती है। इसका इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे लाइफ के अंदर, ठीक है ना। तो ये सिग्निफिकेंस हमने देखे, इससे पहले हमने बात करी इफेक्ट्स की, ठीक है। तो ये पूरा हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे वो एनवायरनमेंट से चीज़ों को रिलेट करेंगे। अब मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशन देखेंगे, और क्या मतलब सारी चीज़ें में रिलेशन है उन दोनों में, उसको देखेंगे अब, ठीक है। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।